गढ़वाल की शान न्यूज़ से मैं वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन हैं विनोद सिंह जी। और मेरी मुलाकात हो रही है कांग्रेस भवन में, कांग्रेस मुख्यालय में। पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल सिंह गड़िया जी, वो भी अपने आप में सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल से रहे हैं। जी गोपाल सिंह जी, आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से अपनी देवभूमि उत्तराखंड को नमन करना चाहूँगा और उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी उन सभी जिन्होंने अपनी जान की शहादत दी है उत्तराखंड राज्य को के अस्तित्व को बनाने के लिए, मैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपना परिचय सबसे पहले देना चाहूँगा। मैं गोपाल सिंह गड़िया, अर्धसैनिक बल एक उत्कृष्ट बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से मैं रिटायर्ड हूँ और पिछले 10 वर्षों से सेवानिवृत्ति के बाद मैं कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं कांग्रेस प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में पूर्व सैनिक विभाग में महासचिव संगठन के पद और साथ ही साथ सेवा दल कांग्रेस सेवा दल उत्तराखंड में प्रदेश की राजनीति में जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं एक लंबे समय से तो मैं नहीं कहूँगा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन चूँकि हम फौज में रहे 39 साल हमने फौज में दिए हैं और जब हम पैदा हुए सन 1962 में तो हमारे सामने एक भारत एक गुलदस्ते के रूप में, स्वतंत्र भारत के रूप में हमारे आंगन में था। उस आंगन में हमने पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसलिए हमारे रगों में, हमारे कण कण में कांग्रेस जो है वो बसती है और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। जी गड़िया जी, जिस तरह से पहलगांव में इतनी बड़ी घटना घटी है और आप अपने आप में एक पूर्व सैनिक भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिस किसी ने भी इसको किया है। इसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ बताया जा रहा है अभी तक, जैसे न्यूज़ में हमें पता लग रहा है। मैं इसे सरकार की तरफ से पूरी तरह से फेलियर कहूँगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की पुलिस, वहाँ के दूसरे प्रशासन पर जो है वो केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। और एक ऐसा पर्यटन स्थल पहलगांव जो आज से नहीं सदियों से एक आकर्षण का केंद्र बना है। सब जानते हैं वहाँ पर एक समय में कम से कम 2-2.5-3 हज़ार सैलानी प्रकृति का आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों से वहाँ पर जाते हैं और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि कोई भी उस वक्त जब ये घटना हुई, न कोई पुलिस वाला वहाँ पर था, न कोई दूसरे प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैं आर्मी की तो बात नहीं कहूँगा, अगर आर्मी वहाँ पर इस तरह आसपास कहीं नज़दीक होती तो आर्मी तो उनके जो है ना, मैं कहता हूँ कि उनके छिलके उतार देती, उन्हें उनको तो जो है खदेड़ के ले जाती। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए कि हमें वहाँ पर आर्मी का जो है, सेना का वहाँ पर वो नहीं मिल पाया समय से। अभी आर्मी हमारी इस मामले में ज़ोर शोर से कार्य कर रही है और एक एक आदमी को ढूंढ रही है और एक एक को निकालेगी। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी आशा है अपनी आर्मी से, अपने सेना से, और साथ ही वहाँ की पुलिस प्रशासन भी इसमें काम कर रहा है, अर्धसैनिक बल भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ बहुत घृणित हुआ और निहत्थे लोगों पर जो एक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहाँ पर गए हुए थे और उससे पर्यटकों से वहाँ के आम जीवन का भी जीवन सुधरता है, सबकी रोजी रोटी बनती है, सबके चूल्हे जलते हैं, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बड़ी घटना होती है उसके लिए हम शर्मसार हैं। और मैं वर्तमान केंद्र सरकार से ये आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा पूरी जनता की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिनकी शहादत हुई है इस अवसर, इस जगह पर, उन सब की तरफ से कि जल्दी से जल्दी बड़ी कार्रवाई की जाए और उन सब दोषियों को
जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके जो है जो परिवार शहीद हुए हैं, जिनको शहादत हुई है, जिन्होंने किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, उन सब की आत्माओं को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ये मैं गुहार करता हूँ अपने सरकार से। और जहाँ तक हमारे कांग्रेस की पार्टी की बात है, हमारे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो समय समय पर सरकार को आश्वस्त कर रहा है कि वो इस घृणित कार्रवाई के लिए जो भी कदम उठाएगी पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरा आश्वासन दे रहा है और सभी पूरे देश भर के लोगों से ये एक शांति बनाए रखने की अपील बार बार कर रहा है। मैं जय हिंद करता हूँ अपने कांग्रेस को, अपने शीर्ष नेतृत्व को। जी गढ़िया जी, जिस तरह से कहा जाता है कि उत्तराखंड सैनिकों का बाहुल्य क्षेत्र है और आज जिस तरह से कांग्रेस भवन में मैं पूर्व सैनिक कार्यालय में हूँ, मैं कहूँगा कि किस तरह से जो पूर्व सैनिक उत्तराखंड का है उनका जो लगाव है वो आज धीरे धीरे कांग्रेस के लिए कमज़ोर पड़ता जा रहा है। आखिर क्यों? निश्चित रूप से आपका जो कहना है वो किसी हद तक मैं उसको सही मानते हुए ये महसूस कर सकता हूँ कि सेना के, अर्धसैनिक बलों के और दूसरे प्रशासनिक प्रादेशिक हों चाहे केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी अधिकारी रिटायर हुए हैं, उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं कि कांग्रेस में पूर्व सैनिक विभाग या आर्मी के लोग या अर्धसैनिक बलों के लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं। हमारे प्रदेश के हर ज़िले में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, हर ज़िले में ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर हमने अपने पूर्व सैनिकों की तैनाती सुनिश्चित की हुई है। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं इस वक्त पूर्व सैनिक विभाग के श्री कैप्टन बलबीर सिंह रावत थोड़ा उम्र दराज होने और अस्वस्थ होने के कारण उनका थोड़ा वो ज़्यादा समय वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे युवा ऊर्जा के रूप में हमारे आर नेगी जी जो कर्नल साहब हैं वो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, रिटायर्ड हैं, वो उपाध्यक्ष की भूमिका में रहते हैं। हवलदार बलबीर सिंह पंवार जी हैं, वो उपाध्यक्ष हैं हमारे पूर्व सैनिक संगठन के। हमारे शोभन सिंह सजवान हैं, बहुत सक्रिय पूर्व सैनिक अधिकारी के रूप में हमारे इस संगठन को आगे ले जाने का काम करते हैं। और जहाँ तक ये कहना कि कांग्रेस में जो है वो कम है, मैं इस बात को थोड़ा इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ क्योंकि कांग्रेस से लगाव पूरे हिंदुस्तान को है, किसी हर वर्ग को है, चाहे वो सेना में रहने वाला सेना में हो या सेना के बाद सेवानिवृत्त हो, दूसरे प्रशासनिक कार्यों से हो। हाँ, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बीजेपी ने एक गलत धारणा हमारे पूर्व सैनिकों के बारे में किया कि हमने उन्हें जो है 1 रैंक 1 पेंशन का बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया है, हमने उन्हें जो है वो दे दिया। लेकिन उसके एवज़ में अगर आप देखें तो अग्निवीर जैसी योजना को लाकर आप ये लिखिए देश की सुरक्षा के साथ और यहाँ के रोज़गार के साथ, चूँकि हमारा ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ की रोज़गार, यहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था है राज्य की, वो बहुत हद तक हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर निर्भर करती है। उस पर कुठाराघात हमला किया है, ये हम सब लोगों को इस पर समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जो लोग आज भी बीजेपी की तरफ अपना रुख बनाए हुए हैं, विशेषकर मैं पूर्व सैनिकों से का आह्वान करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो तथ्यों को समझें। कांग्रेस ने हमारे पूर्व सैनिकों का या सैनिकों का समय समय पर हर वक्त हर समय सम्मान किया है और कहीं पर किसी तरह की कोई कोताही आपके सम्मान में, आपके आर्थिक स्वरूप में किसी तरह की कभी कोताही मैं समझता हूँ कि शायद नहीं की है। लोगों को समझना चाहिए और कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए, ये मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी, जिस तरह से अब आगामी 2027 में जो चुनाव आ रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को?
मैं उत्तराखंड के सभी पूर्व सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों को, केंद्र सरकार से जो सेवानिवृत्त हैं उन लोगों से, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ का पुलिस प्रशासनिक जो रिटायर हो जाते हैं, दूसरे और भी डिपार्टमेंट हैं, मैं उन सब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो छलावा हम पिछले 7-8 सालों से प्रदेश में देख रहे हैं और देश की राजनीति में देख रहे हैं, जो नुकसान हम उठा रहे हैं, जो नुकसान हमारे युवा उठा रहे हैं, हमारे बच्चे उठा रहे हैं, हमारी महिलाएं महंगाई के रूप में उठा रही हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित रह करके जो परेशानियां यहाँ पर झेल रही हैं, हमारे मज़दूर, हमारे किसान भाई जो परिस्थितियाँ और जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनको समझें और 2027 में एक स्पष्ट जनादेश कांग्रेस को दें, ये मैं अपील करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस न केवल सरकार बनाएगी बल्कि एक ऐसे मजबूती के साथ इस प्रदेश में अपना पदार्पण करेगी कि आने वाले समय में जो है बीजेपी और दूसरे दलों का यहाँ पर नामो निशान नहीं रहेगा। ये मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ और बहुत आशावाद होने के कारण इस बात को रख सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने। गढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में लाइव में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।